So let us discuss about electric potential. तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मतलब एक इलेक्ट्रिकल स्ट्रेंथ है और उस स्ट्रेंथ के कारण हम लोग किसी भी चार्ज को इनफाइनाइट डिस्टेंस से इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर ला सकते हैं। क्या क्या कहा मैंने? किसी भी इनफाइनाइट डिस्टेंस से चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर ला सकते हैं। दैट मीन्स इन ब्रिंगिंग ए यूनिट positive charge, unit that means one single, in bringing a unit positive charge from infinity to a given point in an electric field, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर किसी गिवन पॉइंट पर इनफाइनाइट डिस्टेंस से यूनिट पॉजिटिव चार्ज को लाने के लिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की जरूरत होती है। मतलब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के कारण हम लोग किसी भी चार्ज को इनफाइनाइट डिस्टेंस से, इन्फिनिटी साइड, इनफाइनाइट डिस्टेंस से किसी पॉइंट पर ला सकते हैं जो पॉइंट इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर होगा। ये पॉइंट इलेक्ट्रिक फील्ड के बाहर है, ये पॉइंट इलेक्ट्रिक फील्ड के बाहर है। जब इलेक्ट्रिक फील्ड के बाहर पॉइंट होता है तो उसको इन्फिनिटी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इन्फिनिटी। यहाँ पर इन्फिनिटी का मतलब ऐसा नहीं कि लार्जेस्ट डिस्टेंस, यहाँ पर इन्फिनिटी का मतलब कोई भी पॉइंट जो इलेक्ट्रिक फील्ड के बाहर होगा। जैसे मैंने यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड बनाया, इतना इलेक्ट्रिक फील्ड बनाया, ये पॉइंट बहुत ज्यादा दूर है क्या? नहीं, लेकिन वो आउट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है ना? yes, इसका मतलब वो कहाँ पर माना जाएगा? इन्फिनिटी पे माना जाएगा। तो यहाँ पर इन्फिनिटी का मतलब होता है आउट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड के बाहर। फिर वो यहाँ पर हो, 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 कहीं पर भी हो, वो इन्फिनिटी कहलाएगा। तो इन्फिनिटी मतलब वो पॉइंट जो इलेक्ट्रिक फील्ड के बाहर है। तो इस जगह पर कोई चार्ज बैठा हुआ है। लेट अस कंसीडर दिस चार्ज इज डिनोटेड बाय Q0 और ये चार्ज एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज है। कौन सा चार्ज है ये? यूनिट पॉजिटिव चार्ज है और इस यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर लाना है। अब यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड स्टार्ट हुआ है जो Q ने किया है, समझ लो। हम लोग जनरली यहां पर चार्ज Q लेते हैं जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। इस चार्ज Q ने इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस किया है। Q0 चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड के बाहर है, लेकिन इस चार्ज को हमें इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर लाना है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड यहां से लेकर यहां तक इतने डिस्टेंस में है, समझ रहे ना बात को? इतने डिस्टेंस में है। इस चार्ज को आप इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर लाना चाहते हो तो यहां पर भी ला सकते हो, यहां पर भी ला सकते हो, यहां पर भी ला सकते हो, यहां पर भी ला सकते हो। इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर आप किसी भी पॉइंट पर चार्ज को ला सकते हो। ठीक है? इस चार्ज को लाएगा कौन? तो इस चार्ज को लाएगा ये, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि इसके पास में वो स्ट्रेंथ है, इलेक्ट्रिकल स्ट्रेंथ है, जिस स्ट्रेंथ से वो इस चार्ज को अपने तरफ ला सकता है, अपने इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर ला सकता है। तो जब ये इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर आएगा तो इसका डिस्प्लेसमेंट होगा। डिस्प्लेसमेंट के लिए फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। मतलब ये चार्ज इसके ऊपर फोर्स अप्लाई करेगा, फोर्स अप्लाई करेगा तो ये डिस्प्लेसमेंट होगा। डिस्प्लेसमेंट होगा, इसका मतलब क्या होगा? वर्क डन। क्या होगा? वर्क डन। मतलब किसी भी चार्ज को जो इनफाइनाइट डिस्टेंस पे है, समझो बात को, किसी भी चार्ज को जो इनफाइनाइट डिस्टेंस पे है उसको इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर लाने के लिए क्या करना पड़ेगा? वर्क डन। और वही वर्क डन मतलब यहाँ पर कहलाता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। क्या कहलाता है वो? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। सो व्हाट इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल? सो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन, इट इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन। वर्क डन किस लिए किया जा रहा है? चार्ज को लाने के लिए। इसलिए किया जा रहा है चार्ज को लाने के लिए। इन ब्रिंगिंग ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज, समझे बात को? ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज कहां से लाया जाएगा? इंफिनिटी से, फ्रॉम इंफिनिटी, फ्रॉम इंफिनिटी टू दैट पॉइंट। वो पॉइंट कहां पर रहेगा? इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड।
कहाँ पर रहेगा वो? इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर। इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज, अच्छा एक और बात, आपने यहां पर चार्ज क्यों लिया? ठीक है, इनफाइनाइट डिस्टेंस पे चार्ज आपने Q0 लिया, ठीक है। इसका इलेक्ट्रिक फील्ड यहां तक है, इसका मतलब ये इंफिनिटी पर है, ठीक है। इसको इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर लाना है, ठीक है। मतलब इसका डिस्प्लेसमेंट फील्ड के अंदर है, मतलब इसका डिस्प्लेसमेंट अपने डायग्राम के अकॉर्डिंग लेफ्ट में है, और जो फोर्स लगाया जा रहा है वो कौन लगाएगा? Q। किसके ऊपर लगाएगा? Q0 के ऊपर। तो ये लगाएगा इस Q0 के ऊपर फोर्स, Q लगाएगा Q0 के ऊपर फोर्स, तो इस फोर्स का डायरेक्शन ये रहेगा, बराबर। डिस्प्लेसमेंट इधर होगा लेकिन फोर्स तो उधर लगाना पड़ेगा, तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, मतलब इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी अपोजिट डायरेक्शन में है, ठीक है। फोर्स अगर बाहर की तरफ है, इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड भी तो इसका बाहर की तरफ भी है ना। अगर आप कोई पॉजिटिव चार्ज लेते हो तो पॉजिटिव चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स बाहर होता है कि नहीं होता है? इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन बाहर की तरफ होता है कि नहीं होता है? बाहर की तरफ भी होता है। तो इसका मतलब चार्ज अगर Q यहाँ पर बैठा हुआ है तो उसका इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये रहेगा, राइट साइड में रहेगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन राइट साइड में है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट किधर है? लेफ्ट साइड में। इसका मतलब जो वर्क डन हो रहा है, जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट में हो रहा है। सो द अमाउंट ऑफ वर्क डन in bringing a unit positive charge from infinity to that point in an electric field against the direction of electric intensity is called as इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, is called as इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। कंसेप्ट समझ में आ गया? बताइए क्या किया जा रहा है? एक चार्ज है आपके पास में, चार्ज है Q, समझ लो कौन सा चार्ज है? Q। और एक चार्ज है Q0। बताइए इलेक्ट्रिक फील्ड कौन बना रहा है यहाँ पर? Q बना रहा है। Q0 किस डिस्टेंस पर है? इंफिनिटी। डिस्प्लेसमेंट किसका करना है? Q का करना है कि Q0 का करना है? Q0। मतलब पोटेंशियल कौन अप्लाई करेगा? Q अप्लाई करेगा। यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बात हो रही है वो Q की इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बात हो रही है, ठीक है। तो उसके लिए यहाँ पर Q0 के ऊपर फोर्स अप्लाई करेगा, तब जाकर Q0 का डिस्प्लेसमेंट होगा। बताइए डिस्प्लेसमेंट इलेक्ट्रिक फील्ड के बाहर हो रहा है कि अंदर हो रहा है? अंदर हो रहा है। और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन बाहर है कि अंदर है? बाहर है, मतलब दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है। इसका मतलब आप जो वर्क डन कर रहे हो, उस वर्क डन में जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है वो डिस्प्लेसमेंट अगेंस्ट में हो रहा है, मतलब अपोजिट डायरेक्शन में हो रहा है। किसके अपोजिट डायरेक्शन में हो रहा है? इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किसके अगेंस्ट में हो रहा है? यहाँ पर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी के अगेंस्ट में हो रहा है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट में हो रहा है। तो ये जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा जिसको V से डिनोट किया जाएगा, आप लोगों ने V = IR पढ़ा है, किस लॉ के अकॉर्डिंग है? ओम्स लॉ के। V is the voltage, I is the current, R is the resistance। आप इस वोल्टेज की जो बात करते हैं ना, वही इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है। वही क्या है यहाँ पर? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। जो वोल्टेज हम लोग जो वर्ड यूज करते हैं ना, वो वोल्टेज मतलब ही इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है। वो पोटेंशियल डिफरेंस भी कहलाता है, लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस तब कहलाता है जब एक पॉइंट का पोटेंशियल V1 होगा, दूसरे पॉइंट का पोटेंशियल V2 होगा, और दोनों के बीच में आप लोग क्या करोगे? डिफरेंस लोगे, तब जाकर वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहलाता है। लेकिन फाइनली आपको मिलने वाला क्या होता है? पोटेंशियल ही होता है। मतलब वोल्टेज हो गया, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हो गया, पोटेंशियल डिफरेंस हो गया, वो एक ही बात है।
तो यहाँ पर हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड आउट कर रहे हैं। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज इक्वल टू क्या होगा? तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज इक्वल टू वर्क डन, बराबर। किसको लाया जा रहा है? Q0 को। सो वर्क डन पर यूनिट चार्ज is called as electric potential. This is also the definition of this electric potential on the basis of formula. Formula के basis पे definition हम लोग लिख सकते हैं, it is the work done per unit charge. और physical definition is that the amount of work done in bringing a unit positive charge from infinity, कहाँ से लाया जा रहा है? Infinity से। That point मतलब कौन सा point? जो point electric field के अंदर होगा, ठीक है। और किसके अगेंस्ट में यहाँ पर वर्क डन होगा? इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी, एंड दिस इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। सो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इक्वल टू वर्क अपॉन चार्ज। नाउ यू कैन फाइंड आउट द यूनिट ऑफ दिस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। वर्क का यूनिट क्या होगा? जूल। जे कूलम का क्या होगा? सॉरी, मतलब चार्ज का क्या होगा? कूलम। व्हाट आर द डायमेंशंस? डायमेंशंस इधर लिख देना। वर्क का डायमेंशन होता है 1 2 -2, 1 2 -2। और चार्ज है तो चार्ज का फार्मूला होता है करंट इनटू टाइम। तो टाइम का हो गया t1 और करंट का क्या हो गया? I1। सो m1 L2। t1 ऊपर जाएगा तो क्या होगा? -1, माइनस और -2 कितना होगा? -3, और I यहाँ पर हो जाएगा -1। These are the dimensions for electric potential, ठीक है। अब यहाँ पर वर्क है, वर्क स्केलर क्वांटिटी होता है। वर्क स्केलर क्वांटिटी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज आल्सो द स्केलर क्वांटिटी, इट इज नॉट द वेक्टर क्वांटिटी, ये स्केलर क्वांटिटी होता है। लेकिन वही इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का फार्मूला देखोगे तो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का फार्मूला होता है E = F/Q0, होता है कि नहीं होता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, कूलॉम्स फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स। फोर्स इज वेक्टर क्वांटिटी, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी आल्सो द वेक्टर क्वांटिटी। तो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी वेक्टर है और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल स्केलर है। ये भी बेसिक डिफरेंस है दोनों में, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक intensity. Electric potential is a scalar and electric intensity is a vector. ठीक है? Any doubt?